मानिए बापन ने करी मन मानी, बापन की बात का मानिए बापन ने करी मन मानी। बापन ने करी मन मानी, बापन ने करी मन मानी, बापन की बात का मानिए बापन ने करी मन मानी, बापन की बात का। नैया ले आओ तुम, 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 गंगा के पार हमें कर दो। नैया ले आओ तुम, गंगा के पार हमें कर दो। नैया ले आओ तुम। और देखिए महाराज, हम बातों पर ज्यादा विश्वास क्यों नहीं करते? संतों को मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे उतराई नहीं लेते, लेकिन जब बात बातों की हो महाराज तो बड़ा सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि बाबा हरिश्चंद्र ग्रही आए, ये बाबा बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं, आप भी बाबा है महाराज। बाबा हरिश्चंद्र ग्रही आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए, उनसे ऐसे 60 भार सोना के कारण, 60 भार सोना के कारण भरोटों में घर पानी। केवल एक बाबा पहुंचे थे, राजा से भिखारी कर दिया, और हम तो पहले से भिखारी हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। 60 भार सोना के कारण भरोटों में घर पानी, बापन की बात का मानिए बापन ने करी मन मानी, बापन की बात का मानिए बापन ने करी मन मानी। और महाराज एक बेर कह दई सो दो बेर कह दई, न जाने कब से कह रहे हैं कि पैर धुला लो। ऐसा लगता है कि हमने आपसे मणियां मांग ली हो, राजपाट मांग लिया हो। बताओ कितने कंजूस हैं आप। जो व्यक्ति पैर नहीं धुला सकता वो क्या दे सकता है बताओ। एक बेर कह दई सो दो बेर कह दई, बार बार हमसे बनत नैया, बनत नैया, जेरा घाव हमारी सुनत नैया। एक बेर कह दई सो घर की बात है। जिन्हें आप गुरु मानते हैं वही बाबा की चर्चा है। दूसरे बाबा, बाबा मोरा ध्वज ढींगे आए, एक राजा हुए मोरा ध्वज, बाबा मोरा ध्वज ढींगे आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए, उनसे ऐसे वचन सुनाए। राजा मोरा ध्वज के एक ही संतान थी, केवल एक पुत्र था, और जो महात्मा गए उनके साथ में एक शेर था। महात्मा ने शर्त रखी कि राजा और रानी अपने पुत्र को काटे और अपने पुत्र का मांस हमारे शेर को खिलाएं, तब हम तुमसे प्रसन्न होंगे। और उसमें एक शर्त रखी। शर्त क्या थी? बाबा मोरा ध्वज ढींगे आए, उनसे ऐसे वचन सुनाए, उनसे ऐसे वचन सुनाए। राजा रानी सुत का चीरे, राजा रानी सुत का चीरे, नैनन बहे ना पानी। बोले रोना नहीं है, पुत्र
दो और रोना नहीं है। राजा रानी सुत का चीरे बहेगा नैनन पानी, बाबन की बात का मानिए बाबन। मोरे बाबा जी जाबाजी रे हो कि बाबा जी, मोरे बाबा जी, मोरे बाबा जी जाबाजी रे हो कि बाबा जी। उन्हें पार कर दो, उन्हें पार कर दो, हमें पार करत नैया, हमें कहे नैया नैया, हमें करत नैया नैया, हाँ हमें करत नैया नैया। अब बताओ क्या सोचा? देखिए भगवान का एक नाम है कौतुकी कराला। कौतुकी कराला माने होता है खेल करने वाले भगवान। अपने भक्तों के साथ में समय समय पर खेल करते रहते हैं। आज केवट के साथ में खेल कर दिया। भगवान बेचारे मुस्कुराए, केवट का प्रेम देख करके और आदेश दिया, कृपा सिंधु बोले मुस्काए। देखो महाराज कितनी तेज पवन चल रही है। सरकार अब कह दीजिए, अब मुस्कुराइए नहीं, अब आदेश दे दीजिए, तड़पाइए नहीं, सताइए नहीं। ही केवट भैया। अरे झनक झनक झन झन की सुन ले हमरे मन की, झनक झनक झन झन की सुन ले हमरे मन की। सुन ले बाबू बैन कछु कर ले लेंदे, झनक 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 झन झन की सुन ले हमरे मन की, झनक झनक झन झन की सुन ले हमरे मन की। देखिए महाराज ऐसा है, यदि ज्यादा झनक रही हो तो आप झनकाते रहो, हमें तो नहीं झनकाना। ठीक, अब आप झनकाओ और हम ये चले, हमारे पास इतना समय थोड़ी है। देखो, अरे रुको आ रहे हैं भैया। क्या हुआ? ज्यादा जल्दी में हो क्या? और क्या? नहीं, बिलगांव लिए जाओ महाराज इस समय तो बड़ी समस्या है कि आप कहीं ना जा पाएंगे। चारों तरफ केवल पानी ही पानी है। आवश्यकता हमारी पड़ेगी हर जगह, और गहरौली में तो सबसे ज्यादा भरा है। अब सही है। हाँ, संकट में है, आप ध्यान देना व्यास। अब सब सही है। ही केवट भैया बेगियान। और देखिए आप हैं श्री पप्पू बाबा ग्राम गहरौली से। बेगियान जल पावो पखारो, होत बेलम उतारे पारो, होत बेलम। कल तक ढूंढेंगे तब भी नहीं मिल पाएगा। बैठिए महाराजा। गंवारों को बुला ले वो परिवार को अपने, आए, अरे एक से एक गंवार है। अभी तक तो ठीक था महाराज, लेकिन अब बड़ी समस्या है। हाँ, अभी तक ये 3 थे, वो अंदर न जाने कितने हैं। एक गटरुआ, एक बच्चा ये बैठा है।